छल। कंचन की शादी पास के ही गांव के सबसे बड़े जमींदार की बेटी श्यामल के साथ संपन्न हुआ। कंचन बड़े प्यार और शान से पली बड़ी थी। उसके मायके हर तरह से संपन्न था। नौकर चाकर सुख सुविधा में कभी कोई कमी नहीं रही। पढ़ी लिखी नए ख्यालातों वाली कंचन का विवाह पुरानी विचारधारा के श्यामल के साथ हो गया। शादी के बाद कंचन ससुराल आ गई। ससुराल का रख रखाव देखकर कंचन को बड़ा दिन ही झटका लगा। शौचालय जाने के लिए बड़े से आंगन पार करने में उसे बहुत विचित्र और रहन सहन बहुत मोटा लगा। थकी हारी कंचन रात को बिस्तर पर जाते ही पति के रूम में आने से पहले ही सो गई। सूर्योदय होते ही घर में हलचल होने लगा तो बेचारी का नींद डिस्टर्ब होकर टूट गया। पति से पता चला घर में सभी बहुत सुबह जल्दी ही उठते हैं। कंचन भी उठकर बैठ गई और सुबह की चाय का इंतजार करने लगी। काफ़ी इंतजार के बाद पर्दा से बाहर झांकी तो देखी सभी अपने काम या गप में मगन हैं। किसी को इसकी परवाह ही नहीं है। लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद नई दुल्हन से मिलने एक छोटी सी बच्ची आई तो कंचन को जान में जान आया। उसे भेज श्यामल को बुलाई। पति से चाय मांगी तो श्यामल पहले हड़बड़ा गया पर कंचन के तेवर देख भेजता हूँ कहकर बाहर आ गया। एक बूढ़ी औरत चाय लाई और बोली, सभी आपके रूम से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। नियम अनुसार आज रसोई आपको ही पकाना है बहू। कंचन, मैं क्यों? घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? बूढ़ी, खाना तो घर की औरतें ही बनाती हैं, बाकी काम मैं करती हूँ। कंचन, जो अब तक बना रही थी वही आगे भी बनाएगी। मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कोई ना ही करे तो बेहतर है। बहू खाना नहीं बनाएगी, एक खबर पूरे घर में फैल गई। कुछ बहुत खुश हुए तो कुछ झूठी संतावना देते हुए पूछ रहे थे, शादी से पहले बहू के मिजाज का पता नहीं किया था क्या? श्यामल सोचा जाकर पत्नी को समझाए। कंचन पलंग पर लेटी लेटी अपना सर दबा रही थी। पूछने पर पता चला उसके सर में दर्द है। श्यामल कुछ बोलता उससे पहले ही कंचन बोली, भूख लगी है, नाश्ता बन गया क्या? श्यामल, नाश्ता तो तुम्हें ही बनाना है, यही हमारे घर का रिवाज है। सभी नई बहू के हाथों से बना हुआ खाना का इंतजार कर रहे हैं। कंचन, एक क्या बात हुई? बहू के कदम पड़ते ही उसे किचन में झोंक दो। मुझे कुछ पकाना नहीं आता और मैं इस गर्मी में किचन में कदम भी नहीं रखने वाली। घर का खाना श्यामल की माँ ही बनाई और सभी को प्रेम पूर्वक खिलाई। दोपहर तक सभी सगे संबंधी चले गए। शाम को बहू ने बूढ़ी को भेज सिर्फ अपने लिए समोसा, ठंडा और आइसक्रीम मंगवा ली। सास को मालूम हुआ तो कंचन को समझाते हुए बोली, हमारे घर बाहर का खाना नहीं आता, जो इच्छा हो बनाओ और खाओ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कंचन का जवाब था, मेरे पिता के दिए हुए पैसों से मंगवाई थी। गांव में खबर फैलते ही देर नहीं लगी। जमींदार साहब ने श्यामल को अपनी बीवी पर लगाम लगाने को कहा। कंचन पर लगाम लगाना आसान नहीं था। नतीजा हुआ दोनों पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। कंचन पति और उसके घर वालों की जमकर आलोचना की, अपनी गृहस्थी अलग करने की मांग कर बैठी। शादी के 10 दिन भी नहीं हुए थे, आंगन की बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई। संपत्ति बंटने के लिए जमींदार साहब तैयार नहीं थे। श्यामल की कमाई साधारण थी, उसमें कंचन को एडजस्ट करने में मुश्किल होता था। नतीजा रोज कलेश। श्यामल सुबह खाना बनाकर काम पर जाता और शाम को आने के बाद फिर घर के कामों में जुट जाता। कंचन संपत्ति बांटने के लिए रोज झगड़ा करती पर जमींदार साहब एक ना सुनते। श्यामल को उन्होंने समझाया, बहू के हाथ संपत्ति लगते ही साल भर भी नहीं बचेगा। अपना जमीन वो तुरंत बेच कर अपना शौक पूरा करने लगेगी और उसके बाद और भी गंभीर समस्या खड़ा हो जाएगा। दिक्कत होती है तो कहो थोड़ा हाथ पांव चलाए, दोनों मिलकर गृहस्थी को चलाओ। जमीन का बंटवारा सही समय पर पूरी ईमानदारी के साथ होगा। श्यामल को अपने पिता पर भरोसा था। छोटा भाई और उसकी पत्नी माता पिता के हाथ
साथ ही रहते थे। कंचन को सम्मान और जमीन दोनों में से कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, जिस वजह से हमेशा विचलित रहती थी। लगभग 10 वर्ष बीत गया। श्यामल के बच्चे स्कूल जाने लगे। खेत में जो भी उपजता उगता जमींदार साहब आधा कंचन को भेज देते थे। बीच बीच में श्यामल को कुछ नगद रुपए भी देते थे। कंचन को ससुराल पक्ष में किसी से नहीं बनता था। आज अचानक खबर आया जमींदार साहब नहीं रहे। कंचन हाय हाय करने लगी। जमीन नहीं बांटा गया उनसे, अब तो देवर उसको कुछ भी नहीं देगा। कितना बड़ा उसके साथ छल कर गए ससुर जी। ससुर के अर्थी के पास बैठी रो रही थी। तभी देवर के एक पत्र और कुछ पेपर हाथ में देते हुए बोला, पापा चाहते थे उनके जाने के तुरंत बाद आपको दे दिया जाए। कंचन तुरंत पत्र खोलकर पढ़ने लगी। कंचन, मैंने सारा जमीन बराबर बांटा है और तुम्हारे हिस्से को तुम्हें सौंपता हूँ। जमींदार के लिए उसका खेत उसके बच्चों जैसा ही प्यारा होता है। मेरा मानना था कम उम्र में आदमी मेहनत कर अपने लिए सुख सुविधा जुटा सकता है, इसलिए नहीं बांटता था। मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई छल नहीं किया। अब तुम जमीन बेचकर अब बच्चों को और अपना शौक पूरा करने के लिए आज़ाद हो। श्यामल का पिता